तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है चैनल 98 न्यूज में। आज आपके लिए बीएसएससी द्वारा परिचारिका परिचारिका एग्जाम डेट आउट हो चुका है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम कब है? तो इसका एग्ज़ाम है 26 मई को। ठीक, 26 मई को है। लगभग 24 दिन और हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं और पहला हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, टोटल हम लोग टोटल कितना करेंगे प्रैक्टिस सेट? तो टोटल हम लोग 21 प्रैक्टिस सेट करें। ठीक है, तो टोटल एग्जाम से पहले कंप्लीट आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो 24 दिन बाकी है, उससे पहले आपको 21 का कंप्लीट कराया। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जैसा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग मैथ को स्किप करेंगे। मैथ आप लोग खुद बनाइएगा। आपको मैथ करिए, आपको PDF इसका मिल जाएगा। ठीक है, PDF इसका मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक टेलीग्राम जाइए वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका सिलेबस है, इसका सिलेबस में आपका मैथ रहेगा 30 क्वेश्चन। ठीक है, और GK GS रहेगा 40 क्वेश्चन और हिंदी रहेगा 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग मैथ को अभी स्किप करेंगे और टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो मैथ को हम लोग स्किप करके अभी चलते हैं GK GS पे डायरेक्ट। ठीक है, और चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं GK GS का हमारा क्या कह रहा है। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 है। ठीक है, इसको मिलान करना है। तो चलिए मिला लेते हैं। कालीबंगा, तो कालीबंगा क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो कालीबंगा हो जाएगा कहाँ है? राजस्थान हो जाएगा। तो पहला का हो जाएगा हमारा कौन सा? तो पहला का हो जाएगा तीसरा। और सुरकुर्दा कहाँ है? तो राइट भुज कक्ष हो जाएगा। और कोटी कहाँ है? तो कोटी हो जाएगा सिंध। ठीक है, और बनवाली कहाँ है? हरियाणा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर रहेगा 3 1 2 4। तो देखिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 32 क्वेश्चन आयुर्वेद के महान विद्वान चरक के किस शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, चरक के बारे में कह रहा है कि किस शासनकाल से संबंधित है। तो चलिए इसका देख लेते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चरक किस शासनकाल से संबंधित है? तो राइट आंसर कनिष्ठ हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। तो बस्तर आंदोलन में किसका भूमिका प्रमुख था बताना आपको। ठीक है, तो किसका भूमिका प्रमुख था? तो राइट आंसर हो जाएगा गुंडाधुर। तो हमारा पहला ऑप्शन 33 का कौन सा हो जाएगा? तो 33 का राइट आंसर पहला ऑप्शन गुंडाधुर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया कब। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया बताइए। 34 का राइट आंसर क्या जाएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था कब बताइए आप लोग 34 का। तो राइट आंसर 1939 में हो जाएगा। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का मतलब कि गठन किया गया था। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही ऑप्शन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई तो बताना है आपको। राइट आंसर क्या जाएगा। तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था बताइए पहले। तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। इनमें मुख्य भूमिका था वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे हमारा पहला ऑप्शन सही ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगले हम लोग क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन देखें 36वां क्वेश्चन करा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या जाएगा। तो पहला अधिवेशन हुआ था कब बताइए। सबसे पहले पहला अधिवेशन हुआ था कब? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था पहला अधिवेशन। और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन से है। ठीक है, और दूसरा अधिवेशन पूछेगा आपसे तो 11 दिसंबर 1946 को है। ठीक है, तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था। तो पंचशील समझौता कब हुआ था तो बताना है आपको। राइट आंसर क्या जाएगा। तो पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। ठीक है, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। तो हमारा करेक्ट आंसर 54 देखिए किसमें। तो हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। 29 अप्रैल 1954 को हुआ था इसका पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच। ठीक है, तो शांति के लिए हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था बताइए आप लोग। तो लुई 16वां किस राजवंश था बताइए आप लोग। 38 का क्या हो जाएगा राइट आंसर है। तो लुई 16वां का हो जाएगा तो किस राजवंश से था? राइट बोरबन राजवंश हो जाएगा। बोरबन हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, लुई 16वां जो था ना 1774 से लेकर 1792 तक फ्रांस के सम्राट था। ठीक है, 1774 से लेकर
1792 तक, ठीक है, 1792 तक फ्रांस का क्या था, शासक था, ठीक है, सम्राट था। चलते हैं अगले ऑप्शन पर, हमारा पहला ऑप्शन सही जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन। अगले ऑप्शन चलिए, अगले ऑप्शन करें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो गुटनिरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ स्थापित मतलब कि आयोजित किया गया था, बताना आपको। तो बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बेलग्रेड हो जाएगा, बेलग्रेड में आयोजन किया गया था 1961 में, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुल 25 देश ने मतलब प्रतिबंधी मतलब हिस्सा लिया, प्रतिबंध किया, सॉरी प्रतिनिधि किया था, मतलब हिस्सा लिया था, ठीक है, गुटनिरपेक्ष में। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगले ऑप्शन चलते हैं, मतलब 25 देश शामिल हुए थे, ठीक है। अगले ऑप्शन देखिए, अगले ऑप्शन का रखिए, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ कर रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ कौन सा शहर बताइए आप लोग। तो 40 बताइए क्या हो जाएगा, तो हिरोशिमा हो जाएगा, ठीक है। हिरोशिमा हमारा राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन से ऑप्शन है, ठीक है। तो बताइए आप लोग कि जो हिरोशिमा पर मतलब कि परमाणु बम कब गिराया था बताइए आप लोग। तो हिरोशिमा पर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा गिराया था। उसका दिन 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को गिराया था नागासाकी पे, ठीक है। 2 मतलब गिराया था। अब पहला का नाम क्या था, लिटिल बॉय, और दूसरा था फैटमैन। 2 परमाणु बम गिराया था, ठीक है, जापान पर। तो राइट आंसर हमारा कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिरोशिमा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो लाल ग्रह के रूप में किससे जानता है, आप लोग जानते हैं, मंगल हो जाएगा। मंगल क्या है, एक प्रकार लाल ग्रह है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगले 42वां क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि 42वां क्वेश्चन देखें, किम बर्ले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है बताना, ठीक है। तो कहाँ हो जाए, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको मतलब दूसरा नाम दिया गया है बिग होल, ठीक है। बिग होल को भी इसको नाम बिग होल कहा जाता है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरा खनन यही होता है, किंगबर्ली में। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहे कि लाल लेटराइट मिट्टिया किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त होता है। तो किस फसल के लिए अब अधिक उपयोग होता है बताना आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो राइट आंसर जाएगा काजू के लिए, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही जगह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 44वां क्वेश्चन देखिए, किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहा जाता है, ठीक है। मतलब बारी बारी से, जैसे कि धान रोप दिया, उसके बाद गेहूँ, उसके बाद मक्का, मतलब कि क्रमवार बारी बारी से, ठीक है। तो उसको क्या कहता है, फसल चक्र कहा जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही जगह, राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन देते हैं। जिससे असर मतलब जो होता है ना, अलग अलग फसल जानते हैं आप लोग। तो चलिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 45वां क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 45वां क्वेश्चन हमारा करें कि पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्र मुख क्या है। पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्र मुख क्या है, तो बताना है आपको। राइट पर्वतीय चोटी हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन करें कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो आप जानते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, लोकसभा जाएगा हमारा बी ऑप्शन से ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि अगले ऑप्शन दे संविधान अपने नागरिकों को कौन सा अधिकार गारंटी देता है। तो संविधान अपने नागरिकों को कौन सा गारंटी देता है बताइए आप लोग। तो 47 क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन राइट है, ठीक है। समानता का अधिकार पूछे किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 14 हो जाएगा। 14 आर्टिकल हो जाएगा। आर्टिकल 14 में कितना है, समानता का अधिकार, ठीक है, दिया हुआ है। पहला ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा। आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार पूछे किस अनुच्छेद में है, तो 12 से 35 में हो जाएगा मौलिक अधिकार, ठीक है। और मूल संविधान में कुल 7 मतलब मूल अधिकार प्राप्त किया था, ठीक है। मूल अधिकार कितना था, 7 था मूल संविधान में। वर्तमान में कितना है, मतलब वर्तमान में 6 बच गए हैं। जो मतलब कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा हटा दिया गया, ठीक है। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। पहले 7 मतलब मूल अधिकार था, अब बच गया 6। तो संपत्ति का अधिकार को मतलब उसको हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो 19 के 1 अनुच्छेद 31 में मतलब उसको कानूनी मतलब 300 के कम में उसको हटाया गया था, ठीक है, कानूनी अधिकार बनाकर संपत्ति के अधिकार को। याद रखिए आप लोग। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करेगा। तो आप लोग जानते हैं राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत के राष्ट्रपति मतलब कि अनुच्छेद किसमें है, जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा 71 में, ठीक है। आर्टिकल 71 में भारत के उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का चुनाव। तो याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 49वां क्वेश्चन देखिए, फजल अली आयोग संबंधित किससे है? तो फजल अली आयोग का संबंध किससे हो जाएगा बताइए आप लोग? फजल अली आयोग, तो राइट आंसर राज्य के पुनर्गठन से हो जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। आज जो फजल अली आयोग का मतलब कि कब हुआ था गठन बताइए आप लोग? तो दिसंबर 1953 में किया गया था इसका गठन। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारत एक है, भारत क्या है एक प्रकार का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का बताइए आप लोग, 50 का राइट आंसर क्या है बताइए फटाफट? तो राज्यों का संघ, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 51वां क्वेश्चन देखें, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो इसको हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण, क्या कहलाता है? उदारीकरण हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किए? तो कौन किए थे बताना है आपको? तो 53 का क्या हो जाएगा? तो राइट है VKR राव हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य बताना है आपको, तो राइट आंसर रहेगा विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापन है, ठीक है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना कब लागू हुआ था? अंत्योदय अन्न योजना कब लागू हुआ था बताइए आप लोग? 53 का 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का अंत्योदय अन्न योजना तो कब किया था लागू? 2000 ईस्वी हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन 2000। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम को शुरुआत हुआ था नवंबर 2004, नवंबर 2004 हमारा ए ऑप्शन से जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में निम्न से राशि स्थिर रहती है, कौन सी राशि स्थिर है कि एक समान वृत्तीय पथ पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन चाल है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? चाल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक अश्व शक्ति लगभग कितना बराबर रहता है? तो 746 वाट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सेप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला हम क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है बताइए आप लोग? बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो 58 का राइट आंसर क्या जाएगा? तो बर्फ का घनत्व जो होता है ना पानी से कम होता है, ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन से हो जाए। पानी के घनत्व से कम होता है बर्फ का घनत्व, इसलिए बर्फ जो है ना पानी पर तैरता है, ठीक है, तो बर्फ का घनत्व कम हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इकाई बताना है, तो राइट आंसर टेस्ला हो जाएगा, टेस्ला हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए हम लोग 60वां क्वेश्चन देखते हैं। 60वां क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है डैश पदार्थ, कौन सा पदार्थ शामिल नहीं बताना आपको? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलाइड नहीं शामिल है, तो हमारा पहला ऑप्शन से रहेगा, राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन से। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, किसका होता है? एक हमेशा सदैव बताना है आपको, तो एफ हो जाएगा, फ्लोरीन कहते हैं इसको, राइट आंसर पहला हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी के तेल में धातु है, मिट्टी के तेल में धातु कौन सा जाएगा? तो राइट पोटेशियम हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम कीड़े का पालना क्या कहलाता है? जो रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है? तो सेरिकल्चर हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन की कमी से अवस्था में बच्चा मतलब जो कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन की जो कमी होता है तो बच्चा में अवस्था में क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो बौना रह जाता है, ठीक है, वृद्धि हार्मोन नहीं होगा तो उसको बौना मतलब बच्चा में क्या होगा? परिवर्तन, बौना रह जाएगा, बढ़ेगा ना, उनका हाइट नहीं बढ़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोलियो और चेचक रोग मतलब कैसा रोग है बता रहा है? पोलियो और चेचक तो विषाणु मतलब वायरस से होता है, ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, विषाणु जनित रोग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के दसवें जिले में स्थित है, तो दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दुर्गावती कहाँ हो जाएगा? कैमूर में हो जाएगा, कैमूर में कहाँ है? कैमूर जिले में स्थित है दुर्गावती जलप्रपात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगले क्वेश्चन देखें, 67 क्वेश्चन और कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला? न्यूनतम कहेगा तो पूर्णिया हो जाएगा, पूर्णिया का साक्षरता दर कितना पूछेगा आपसे? तो कितना हो जाएगा? तो 51.8% है पूर्णिया का साक्षरता दर, ठीक है, और पूरा बिहार का आपसे पूछेगा बिहार का साक्षरता दर कितना है पूरा बिहार का? तो 61.08% हो जाएगा, ठीक है, 61.08% पूरा बिहार का, ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें, पूर्णिया पूछेगा तो 51.08 हो जाएगा, राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन कह रहा है कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले से नव्या पहल शुरुआत हुआ था? नव्या पहल सोनभद्र हो जाएगा, सोनभद्र जिले से स्टार्ट हुआ था नव्या पहल, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका शुरुआत पूछा कब किया था? तो 24 जून 2025 में इसका शुरुआत किया था, 24 जून 2025 हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन बना है? तो 123वां सदस्य बोले तो अंगोला हो जाएगा, राइट आंसर हमारा अंगोला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
69 का राइट आंसर अंगोला हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन। अगला हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि 17 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2023 में किस कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया। ठीक है, तो किसके चुना गया, तो राइट आंसर फ्रेडरिक मर्ज हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन से जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से संख्या शब्द पहचाना है। संख्या शब्द पहचाना तो चातुर्य हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन से आ गया। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन नहीं बताना है। ठीक है, तो गुणवाचक क्या है, गुणवाचक में सर्वनाम का भेद नहीं। ठीक है, सर्वनाम का 6 भेद होता है। कौन कौन होता है बताइए आप लोग। सर्वनाम को जो होगा कितना भेद हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कौन कौन है बताइए आप लोग। तो पहला हो जाएगा पुरुषवाचक, दूसरा हो जाएगा निजवाचक, तीसरा हो जाएगा प्रश्नवाचक, चौथा हो जाएगा निश्चयवाचक, पांचवा हो जाएगा अनिश्चयवाचक और छठा हो जाएगा संबंधवाचक। ठीक है, टोटल 6 जो है ना सर्वनाम का भेद है। तो इसमें से गुणवाचक नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित से एकांतर संख्या बताना, मतलब स्त्रीलिंग कौन नहीं बताना। ठीक है, पहिया क्या है, पहिया पुल्लिंग हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो किन शब्द के रूप में परिवर्तित होता है, राइट आंसर विशेषण हो जाएगा। हमारा राइट आंसर 74 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि अंक शब्द का सही अंक शब्द का अर्थ नहीं है। कौन नहीं है, अंक शब्द का अर्थ बताना है आपको, तो अंग हो जाएगा। अंग नहीं है, ठीक है, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित से एक शब्द युग सरस्वती का परिभाषी कौन नहीं है। सरस्वती का परिभाषी बताना है, कौन नहीं हो जाएगा। तो 76 का राइट आंसर रहेगा हेम हिरण्य सरस्वती का परिभाषी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर पहला ऑप्शन से हो जाएगा। बाकी सरस्वती का परिभाषी है, ये पहला ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, सरस्वती परिभाषी हो जाएगा, गिरा वीणा पानी हो जाएगा और भारतीय वाणी हो जाएगा और शारदा वागीसा। ठीक है, सभी सरस्वती का परिभाषी शब्द है। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगले ऑप्शन चलिए, निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द एक असंगत है बताना। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो अधिकरण कान है, अधिकरण में होता है। ठीक है, तो अधिकरण में हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा। बाकी सब सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन करेगी नाको चने चबाने का मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो बहुत तंग करना। ठीक है, नाको चने चबाने में मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत तंग करना। ठीक है, तो हमारा 78 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। जो दिया हुआ है जैसे कि बकबक करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा मुहावरा। इसका तो राइट आंसर डी ऑप्शन है। ठीक है, बकबक करना मतलब क्या हो जाएगा, बकबक कहते हैं बकबक बहुत करता है, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, तो बहुत बोलना है या बतूती होना। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में आवश्यक उत्तीर्ण हो जाती। ठीक है, क्रिया कौन सा काल से बताना है, तो हेतु मध्य का भूतकाल हो जाती है। राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन से हो जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से संधि का कौन सा युग्म गलत है। संधि का कौन सा युग्म दिया हुआ है जो गलत है, बताइए आप लोग, कौन सा युग्म गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर श्राद्धानंद हो जाएगा। हमारा गलत ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला हम क्वेश्चन कह रहा है कि 81 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 81 क्वेश्चन देखें क्या कर रहा है। 81 क्वेश्चन कह रहा है कि पवित्र शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। पवित्र शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा पो प्लस इत्र हो जाएगा पवित्र। तो हमारा 81 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हम क्वेश्चन कह रहा है कि 82 क्वेश्चन देखें, अनुराग का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, अनुराग का विलोम शब्द हो जाएगा, अनुराग का हो जाएगा विराग। तो हमारा पहला ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, अनुराग का विराग और वियोग का संयोग हो जाएगा। ठीक है, वियोग शब्द का संयोग पूछेगा, विलोम क्या हो जाएगा, वियोग मतलब संयोग। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला हम क्वेश्चन कह रहे हैं कि दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्न से कौन सा। दक्षिण शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा तो वाम हो जाएगा, वाम। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यथोचित किस समास का उदाहरण है। यथोचित, तो यथोचित हो जाएगा अवयवी भाव समास हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही ऑप्शन। तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, होनहार वीरवान के होते चिकने पात लोकतित अर्थ निम्न से क्या अर्थ है। कह रहा है कि होनहार वीरवान के होते चिकने पात लोकतित अर्थ का निम्न से क्या है बताना आपको। तो 85 बताइए क्या हो जाएगा, 85 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई जाती है। ठीक है, तो हमारा मतलब दिखाई पड़ जाती है। तो हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला हम क्वेश्चन कह रहा है कि
जो मुकदमा दायर करता है वैकेंस के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो मुकदमा दायर करता है वैकेंस के लिए एक शब्द बताना है, कौन सा हो जाएगा, तो वादी हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस शब्द का वर्तनी शब्द सही है, बताना है। ठीक है, तो कौन सा शब्द का वर्तनी शब्द सही, तो राइट है विधाता हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन क्या है कि 88वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताना है आपको कौन सा जो इसमें वाक्य दिया हुआ है शब्द वो अशुद्ध है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो रात उसका प्राण पिखेरू उड़ गया, यही गलत है। ठीक है, तो हमारा अशुद्ध चुना था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। ये क्या है, शुद्ध शब्द है। ठीक है, अशुद्ध चुनना है तो शुद्ध शब्द हम लोग को नहीं चुनना था, अशुद्ध चुना था, शुद्ध हो जाएगा बी ऑप्शन से, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य जो दिया हुआ है शुद्ध है, तो दही खट्टा, तो हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, तत्सम शब्द बताना है। ठीक है, तत्सम हो जाएगा अक्षर, अक्षर क्या है, तत्सम शब्द आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अदरक का तद्भव क्या है, अदरक का तद्भव हो जाएगा, तो राइट आंसर अदरक हो जाएगा, अदरक हमारा सी ऑप्शन से। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित से नीर उपसर्ग से बना है शब्द नहीं है, कह रहा है कि निम्नलिखित नीर उपसर्ग से बना शब्द नहीं, कौन नहीं बताना, नीर उपसर्ग से कौन सा बना नहीं है। ठीक है, तो निकृष्ट, निर्वाह, निर्भय, निर्दोष, नीर शब्द है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, निकृष्ट नहीं है। ठीक है, निकृष्ट हमारा 92 का पहला ऑप्शन, नीर से शब्द से नहीं बना हुआ है, तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किसमें उपसर्ग का अति का उपयोग नहीं हुआ, अति का उपयोग नहीं हुआ, तो अत्यंत, अतिथि, अत्याधिक, अतिरिक्त, क्या हो जाएगा, किस में उपयोग नहीं हुआ, किस शब्द में उपयोग नहीं हुआ है अति का, बताइए आप लोग। तो अतिथि, अति का उपयोग नहीं हुआ, तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला अतिथि हमारा सही हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। अगला हम क्वेश्चन कह रहा है कि 94 क्वेश्चन देखें, बिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो राइट में आप हो जाएगा, बिलाप में आप प्रत्यय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। हिंदी साहित्य के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, 95 का सी ऑप्शन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन चलिए 96 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, बीजक बताना है। ठीक है, तो बीजक किसका रचना का संग्रह है, बताइए आप लोग। तो राइट आंसर कबीर का, किसका, कबीर का हमारा सही ऑप्शन रहेगा। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, लक्षण ग्रंथ, तो किस कवि ने नहीं लिखा, तो राइट आंसर केशव जाएगा, केशव राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन देखें। 97 क्वेश्चन देखें। अच्छा 97 का हमारा, एक मिनट, हाँ, लक्षण सब ग्रंथ, अच्छा एक मिनट, इनमें से कौन कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, तो लक्षण ग्रंथ किसने नहीं लिखा, बिहारी हो जाएगा, बिहारी ने लिखा नहीं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन देखें 98 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे 98 क्वेश्चन, अच्छा 98 से 100 तक ले आपका, यहाँ पे आपको यहाँ पे मतलब पढ़ना है। ठीक है, पढ़ के जवाब देना है 98 100। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं 98 100 में आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसका जवाब देना है। तो इस जो दिया हुआ है इसको पढ़िएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, आंसर बता देते हैं आप, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ लिए, आपको बता देते हैं आंसर। कह रहे कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की दशा का ध्यान रखना चाहिए, किसका ध्यान रखना चाहिए, तो राइट आंसर क्षमताओं और रुचियों का हो जाएगा, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले ऑप्शन चलिए। अगले ऑप्शन नंबर कह रहे कि यह संभव है कि अलग अलग बच्चों के अलग अलग विषयों में दशा रखते हैं, क्या रखते हैं, तो अलग अलग, तो विभिन्न रुचियाँ, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा कि अगला क्वेश्चन देखें, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय क्या है, बताइए आप लोग। तो इसका पर्याय हो जाएगा नहीं होना चाहिए, तो हमारा राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन सही ऑप्शन। ठीक है, तो आज हमारा जो सेट नंबर हमारा कौन था, पहला नंबर था। ठीक है, तो इसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, जैसे ही बहुत सारा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं, PDF, ठीक है, PDF लेना चाहते हैं आप लोग इसका, अगर तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम, जाइए ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।
तब तक ले बाय। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।